नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर सांगवान आप सभी का एग्जाम जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने साइंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम लास्ट टाइम पे सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास ली है। रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या देखा है? ह्यूमन हार्ट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय के बारे में हमने देखा है। जैसा कि आप सभी को पता है, मानव हृदय, ठीक है। हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था इसके बारे में। इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो अपना मानव हृदय है, ठीक है, जो मानव हृदय है उसके अंदर है डबल साइकिल, ठीक है। उसके अंदर अपना डबल साइकिल चक्कर होता है भाई, डबल साइकिल, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम सिस्टम होता है, ठीक है भाई। हिंदी में इसको बोलेंगे दोहरी रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। कल हमने देखा था कि जो ब्लड है ना, ब्लड वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, किस प्रकार से। कल की क्लास में हमने ये भी देखा था कि जो ब्लड है ना, ब्लड जो रक्त है, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, इंग्लिश को इसमें बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। रक्त का प्यूरिफिकेशन है वो अपना होता है फेफड़ों के अंदर, ठीक है बच्चे, फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों को बोलते हैं लंग्स, इंग्लिश में इसको लंग्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो रक्त है ना, रक्त, रक्त का फिल्ट्रेशन, रक्त का फिल्ट्रेशन है, हिंदी में इसको बोलते हैं छानने का जो काम है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है? इसको आपको ध्यान रखना है। रक्त का छानने का काम है वो होता है अपना किडनी के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। किडनी को बोलते हैं गुर्दे, क्योंकि ब्लड से ना, ब्लड के फंक्शन से रिलेटेड दो तीन काम, मतलब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, उसके बाद आपको क्या देखना है कि जो अपना हार्ट है, जो अपना हार्ट है, हृदय है, का जो कार्य है ना, हृदय का कार्य है वो होता है पंप करने का काम, ठीक है। ब्लड को, ब्लड मतलब रक्त को पंप करने का कार्य, पंप करने का कार्य है वो अपना किसका? हार्ट का। तो देखिए, तीनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो प्योरिफिकेशन है ब्लड का वो तो होता है लंग्स के अंदर, जिसको हम फेफड़े बोलते हैं। उसके साथ साथ जो फिल्ट्रेशन है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, वो कहाँ होता है? किडनी के अंदर। देखिए, हम कुछ भी कोई उल्टी सीधी चीज़ खा लेते हैं, ठीक है, जो हमारे रक्त में चली जाती है, और रक्त में जाने के बाद रक्त को छान करके, ठीक है, हार्ट में भेजा जाता है। नहीं तो किसी भी प्रकार की परेशानी आपके सामने आ सकती है। तो ये छानने का काम है ना, ये किसका होता है? किडनी का। तो तभी हम देखते हैं कि कई बार इंसान की किडनी खराब हो जाती है, तो उस व्यक्ति के साथ है ना क्या होता है, तो ब्लड है ना वो अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता है। देखिए, प्यूरिफाई तो जो ब्लड है वो लंग्स के अंदर होता है, लेकिन वहाँ पे ब्लड अच्छे से फिल्टर नहीं हो पाता है, जिसके कारण समस्याएं हो जाती हैं। तो फिर है ना हम क्या करते हैं? डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपोहन। बात का ध्यान रखना आपको, डायलिसिस, डायलिसिस को हिंदी में बोलते हैं अपोहन। अपोहन क्या होता है? अपोहन, अपोहन जो अपना रक्त है ना, रक्त, रक्त को कृत्रिम, कृत्रिम तरीके से छानने के प्रोसेस को, छानने की क्रिया, इस हम क्या कह सकते हैं? आर्टिफिशियली, इसमें बोलेंगे इसको आर्टिफिशियली फिल्ट्रेशन, ठीक है। आर्टिफिशियली फिल्ट्रेशन है इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायलिसिस क्या होता है, अपोहन क्या होता है, कि रक्त को कृत्रिम तरीके से छानना ही क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है, ठीक है। ये इतनी बातें हमने देखी थी। फिर उसके बाद हम आज देखने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। आज हम देखने वाले हैं बच्चे ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप मतलब हम इसको कहेंगे
रक्त समूह, रक्त समूह। देखिए नॉर्मली तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर, लैंडस्टीनर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ल लैंडस्टीनर ने लगभग 1900 के आसपास, 1900 के आसपास ब्लड ग्रुप की खोज की थी और उसको हम कहते हैं नॉर्मली एबीओ सिस्टम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एबीओ सिस्टम। सबसे पहले जो सिस्टम खोजा गया था का नाम था एबीओ, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप है, खोजा गया था लगभग 1900 के आसपास, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना है कि कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज के लिए सम्मानित किया गया था, क्यों किया गया था, तो आपका आंसर रहेगा कि एबीओ सिस्टम, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप है ना उसकी खोज की थी भाई, कब, 1900 के आसपास। इसीलिए 1930 के आसपास कार्ल लैंडस्टीनर को, ठीक है ना, कब भाई, ये ध्यान रखेंगे हम, 1930, ठीक है, 1930 के आसपास कार्ल लैंडस्टीनर को किसके लिए भाई, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। किस रिगार्डिंग भाई, आपको ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक ब्लड ग्रुप और आता है जिसको हम ए बी बोलते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है ना, ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज है वो लगभग 1902 में की गई थी भाई, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप की खोज कब की गई थी भाई, 1902 में। किसने की थी भाई, टेस्टिलियो, टेस्टिलियो, टेस्टिलियो नाम के साइंटिस्ट थे, प्लस में स्टार्नी, ठीक है। इन साइंटिस्टों ने 1902 के अंदर, ठीक है, 1902 के अंदर, ये मैंने बता ही दिया आपको कि 1902 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी, ठीक है। कौन से की, ए बी, जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी भाई, टेस्टिलियो प्लस स्टर्लिन ने लगभग 1902 में। और जो रिमेनिंग पर्सन है ब्लड ग्रुप का, उसकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर ने, लगभग 1900 के आसपास। और इसीलिए 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए ब्लड ग्रुप के अंदर ना दो चीज होती है, एक तो होता है एंटीजन। ब्लड ग्रुप के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है एंटीजन, एंटीजन, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिजन, हिंदी में इसको प्रतिजन बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। एक तो होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखो एंटीजन होता है ना, एंटीजन, एंटीजन पाया जाता है अपना आरबीसी के अंदर, ठीक है। एंटीजन है वो मिलता है आपको आरबीसी के अंदर, ठीक है। एंटीबॉडी है वो कहाँ पाया जाता है, वो आपका प्लाज्मा के अंदर मिल सकता है, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा के साथ साथ डब्ल्यूबीसी के अंदर मिल सकता है, डब्ल्यूबीसी। इसके साथ साथ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं, तो बिंबाणु में भी मिल सकता है कौन भाई, डब्ल्यूबीसी। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो आरबीसी है ना, आरबीसी, आरबीसी है ना बिल्कुल सिमिलर टू ब्लड ग्रुप होता है, प्रतिजन, ठीक है ना, मैंने बताया आपको प्रतिजन। ये क्या होता है, नॉर्मली जो अपना ब्लड का ग्रुप होता है ना, ब्लड ग्रुप, ठीक है, ये क्या होता है, सेम एज ब्लड ग्रुप, सेम एज ब्लड ग्रुप। जो अपना रक्त समूह होता है ना, ठीक है, जो अपना रक्त समूह होता है ब्लड ग्रुप, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंटीजन होता है। और जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी, उसमें हम क्या देखते हैं, नॉर्मली मैं आगे की क्लास में आपको थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, आरएच फैक्टर के बारे में। तो देखिए जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी वो होता है आरएच फैक्टर। हम ये आपने ये देखा होगा कि अपना जो ब्लड ग्रुप है ना वो एक तो पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, एंटीबॉडी के अंदर क्या होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट जो देखा जाता है, ठीक है, कौन सा भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये एस्पेक्ट देखा जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी के बिहाफ पे हम देखते हैं इसको कि इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप है, जैसे मान लीजिए किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, किसी इंसान का ब्लड ग्रुप ए है, उसके अंदर आपका एंटीजन कौन सा होगा, ए होगा। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। जिसका जो ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर वही एंटीजन होगा, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा और आगे हम चर्चा करते हैं। इधर देखिए भाई,
सबसे पहले अपना रहेगा ये ब्लड ग्रुप, ठीक है, इधर रहेगा ब्लड ग्रुप, उसके बाद रहेगा यहाँ पे एंटीजन, एंटीजन, और यहाँ रहेगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है भाई। हिंदी और इंग्लिश में लगभग सेम ही है, ब्लड ग्रुप को रक्त समूह बोलते हैं, ठीक है, एंटीजन को प्रतिजन बोलते हैं, और एंटीबॉडी को एंटीबॉडी बोलते हैं। अब है ना, ये किससे डोनेट, मतलब दान किसको कर देगा, ठीक है, दान, डोनेट, इधर हम ये देखने वाले हैं, ठीक है, और इधर ये रिसीव, ठीक है, एक्सेप्ट किससे करेगा भाई, एक्सेप्ट, इसको हम बोलते हैं ग्रहण, ग्रहण किससे करेगा। चलो अभी हम देखने वाले हैं इनके बारे में। तो देखिए अपने पास नॉर्मली जो ब्लड ग्रुप है, सबसे पहले ए है, ए ब्लड ग्रुप है, उसके बाद बी है, ठीक है, उसके बाद ए बी है, और उसके बाद ओ है, ठीक है। हम इन 4 ब्लड ग्रुप के ऊपर काम करने वाले हैं अभी के लिए, ए बी ओ, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर हम देखने वाले हैं क्या भाई, एंटीजन, इसके अंदर एंटीजन देखने वाले हैं। तो देखो ए के अंदर ए होता है एंटीजन, ठीक है, बी के अंदर बी होता है, और ए बी के अंदर ए बी होता है, और ओ के अंदर है ना कोई एंटीजन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, तो वो आपका ओ होता है, ठीक है। ओ के अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है भाई। इतनी बातें समझ में आई होंगी, बिल्कुल आई होंगी। अब देखिए उसके बाद ना एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसका उल्टा होता है, ए के अंदर बी मिलेगा, बी के अंदर ए मिलेगा, ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखनी है, ए के अंदर बी मिलेगा, बी के अंदर ए मिलेगा। उसके बाद देखिए जो ए बी है ना, उसके अंदर किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको, आपसे पूछी जा सकती है कि ऐसा रक्त समूह जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं मिलता, आप बता देंगे, ठीक है। और ओ के अंदर है ना एंटीबॉडी ए बी मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। देखिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा समूह, ऐसा रक्त समूह जिसके अंदर, जिसके अंदर कोई भी, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन, एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि भाई ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तो देखिए अपने सामने है ओ, तो आपका आंसर क्या रहेगा भाई, आपका आंसर रहेगा, आपका आंसर रहेगा भाई ओ, ठीक है, ओ, ओ ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसा रक्त समूह जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ऐसा रक्त समूह जिसके अंदर है, जिसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो अपना आंसर क्या रहेगा भाई, आप सभी को पता है ए बी, ठीक है। ए बी वो ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए हम देखने वाले हैं इसके साथ साथ भाई ए जो ब्लड ग्रुप है ना, ए जो ब्लड ग्रुप है वो किस किस को डोनेट कर सकता है, ठीक है भाई। जो ए ब्लड ग्रुप है वो किस किस को डोनेट कर सकता है, क्या ब्लड, देखिए ए है ना सबसे पहले ए को डोनेट कर सकता है, बताओ भाई कर सकता है कि नहीं, बिल्कुल कर सकता है। उसके साथ साथ ए के बाद है ना ए बी को कर सकता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि अपने पास 2 ब्लड ग्रुप ऐसे, एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सर्वग्राही बोला जाता है, ठीक है। हम आगे बात करेंगे सर्वग्राही ब्लड ग्रुप क्या होता है और सर्वदाता कौन सा होता है। तो देखिए ए को और ए बी को दोनों को दे सकता है भाई, ठीक है, ये डोनेट करने की बात हो रही है भाई। अब बी है, देखिए बी, अब बी है ना, बी, बी किसको दे सकता है भाई, बी को दे सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ ए बी को दे सकता है, ठीक है, बिल्कुल। बी ब्लड ग्रुप है वो बी को डोनेट कर सकता है, उसके साथ साथ ए बी को डोनेट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए ए बी है ना, ए बी, ए बी किसको दे सकता है, सिर्फ ए बी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो ए बी को ही डोनेट कर सकता है। चलो उसके बाद देखिए ओ, ओ किसको दे सकता है भाई, ओ तो सभी को दे सकता है भाई, ए बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी, ये बातें ध्यान रखनी है, बिल्कुल रख लेंगे। उसके बाद देखिए आगे की हम बात करते हैं, जो ए है, ए एक्सेप्ट किससे कर सकता है, रिसीव किससे कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए ए है ना, सबसे पहले तो ए से रिसीव कर लेगा भाई, एक मिनट, इसका सबसे पहले किससे रिसीव कर लेगा भाई, इससे ए से कर लेगा, ठीक है, ए से रिसीव करेगा भाई। उसके साथ साथ किससे कर सकता, ओ से, बिल्कुल, ठीक है। बी किससे कर लेगा भाई, बी से कर लेगा, उसके साथ साथ ओ से कर लेगा, बिल्कुल। ए बी देखो, ए बी, ए बी है ना, ए बी तो हर किसी से कर सकता है, बिल्कुल, ए से, बी से, ठीक है, ए बी से और ओ से, समझे भाई, बिल्कुल। अब देखिए ओ है ना, ओ,
वो सिर्फ है ना ओ से ही क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर इतनी बातें आपको ध्यान रह जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने बताया सारी बातें। ये आपके यहाँ पे ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडी है, ठीक है। ये हम किसको डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। बात ध्यान रखनी है, डोनेट का मतलब दान कर सकते हैं भाई, बिल्कुल। और एक्सेप्ट का मतलब ग्रहण कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ दो बातें और ध्यान रखनी है कि सर्वदाता, सर्वदाता रक्त समूह, ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह है वो कौन सा होता है, ओ नेगेटिव, वो रहेगा अपना ओ नेगेटिव। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये है ना बहुत कम लोगों को ही ये ब्लड ग्रुप मिलता है, लगभग अपनी नॉर्मली बात करें ना तो ये जो ब्लड ग्रुप है ना वो अपना, ठीक है, ओ नेगेटिव, ये लगभग 4% लोगों के अंदर ही होता है, 4% लोगों के अंदर, ठीक है। जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। देखिए वैसे इससे भी रेयर है, लेकिन नॉर्मली बात करें जो ए बी ओ सिस्टम है, सबसे बड़ी बात क्या है, ए बी ओ सिस्टम। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए बी ओ सिस्टम के अंदर कुल कितने ब्लड ग्रुप है, भाई वो सारे जीव आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो आंसर लिखूंगा यहाँ बाद में। पहले ये देखिए सर्वदाता रक्त समूह ना, ये है भाई, ठीक है ना। और उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि सर्वग्राही, ठीक है, क्या कहते हैं, सर्वग्राही। दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको, जो सर्वग्राही है, सर्वग्राही रक्त समूह, ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह है वो रहेगा आपका ए बी पॉजिटिव, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो किसके बिहाफ पे देखे जाते हैं, वो एंटीबॉडी के बिहाफ पे देखे जाते हैं। या आगे थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे तो आरएच फैक्टर के ऊपर देखे जाएंगे भाई, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखनी है आपको। मैंने बताया कि जो सर्वदाता रक्त समूह है वो ओ नेगेटिव है, ये रहा, ठीक है। और जो अपना सर्वग्राही है वो कौन सा है, ए बी पॉजिटिव। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको ये बात बताई लास्ट टाइम पे क्या बताया कि देखिए हमने है ना सबसे पहले हम एबीओ सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एबीओ सिस्टम के अंदर, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एबीओ सिस्टम के अंदर कुल कितने ब्लड ग्रुप को शामिल किया गया है, ठीक है। कुल मतलब सभी जो जीव है ना, सजीव जितने भी सजीव है, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो ब्लड ग्रुप है उनके अंदर टोटल लगभग 55, ठीक है ना, 55 रक्त समूहों को रक्त समूहों को शामिल किया गया है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि कुल कितने ब्लड ग्रुप हैं ए बी ओ सिस्टम के अंदर, सभी जीवों के अंदर पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी है, नंबर कितने हैं, तो आपका आंसर रहेगा 55, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए आगे, आगे हमने ये देख लिया अभी, ठीक है, इसके अंदर कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, उसके अंदर कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है, किसको डोनेट कर सकता है और किससे एक्सेप्ट कर सकता है। इतनी बातें देखने के बाद हम आगे चलते हैं आरएच फैक्टर के बारे में, ठीक है। आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर, ठीक है, ये और इंग्लिश में दोनों में सेम ही है। इसको आरएच कारक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आरएच कारक बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है आरएच कारक। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा, सबसे पहले आरएच फैक्टर, ठीक है ना, सबसे पहले जो आरएच फैक्टर है वो कब और कहाँ। देखिए सबसे पहले जो आरएच फैक्टर है ना वो साउथ अफ्रीका में देखा गया था भाई, सबसे पहले इसकी खोज, सर्वप्रथम, क्या बच्चे, सर्वप्रथम इसकी खोज, ठीक है, सर्वप्रथम इसकी खोज, ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक बंदर में, ठीक है, बंदर में खोजा गया भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले देखिए जो बंदर था ना, बंदर, बंदर के बारे में आपको कौन सी बात ध्यान रखनी है, बंदर के बारे में ये बात ध्यान रखनी है, तो ये बंदर था, ये आपका रीसस प्रजाति का था, रीसस का, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि रिसस मकाका नाम के बंदर के अंदर सबसे पहले आरएच फैक्टर को खोजा गया, किसको भाई, आरएच कारक, ठीक है, आरएच कारक को खोजा गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल रख लेंगे। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, कब खोजा गया, ये बात भी आपसे ध्यान रखनी है। लगभग 1940 के आसपास, कब भाई, लगभग 1940। जो आरएच फैक्टर है ना, आरएच फैक्टर की जो खोज होती है वो लगभग 1940 में, 1940 में खोजा गया भाई, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आरएच फैक्टर है वो कब खोजा गया भाई,
लगभग 1940 में। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है आरएच फैक्टर के बारे में? आरएच फैक्टर के बारे में ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर एंटीजन कौन सा होता है। ठीक है, इसके अंदर एंटीजन कौन सा होता है? जो आरएच फैक्टर है ना, आरएच फैक्टर, उसके अंदर एंटीजन कौन सा होता है? एंटीजन, एंटीजन बोले तो प्रतिजन। इसके अंदर जो एंटीजन है, ठीक है, एंटीजन मतलब प्रतिजन, वो आपका कौन सा होता है, उसके बारे में हम ध्यान रखने वाले हैं। तो वो रहेगा अपना डी। कौन सा रहेगा भाई? डी। देखिए डी एंटीजन पाया जाता है किसके अंदर? आरएच फैक्टर के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि भाई आरएच फैक्टर के अंदर किस प्रकार का प्रतिजन है, तो वो आप ध्यान रख लेंगे। उसके बाद देखिए कई बार है ना आपसे पूछा जा सकता है कि जो आर एच पॉजिटिव है, ठीक है ना, आर एच पॉजिटिव है, वो जो ब्लड है वो किसको डोनेट कर सकता है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, वो सिर्फ आर एच पॉजिटिव को ही डोनेट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आर एच नेगेटिव है, आर एच नेगेटिव है, वो किसको डोनेट करेगा? तो आपको ध्यान रखना है आर एच नेगेटिव है वो डोनेट करेगा भाई दोनों को, आर एच नेगेटिव इसके साथ साथ आर एच पॉजिटिव। ये हम डोनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, डोनेट। अगर हम बात करते हैं एक्सेप्ट की, अगर हम बात करते हैं एक्सेप्ट की, तो देखिए जो आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है, वो किससे एक्सेप्ट करेगा? देखो एक्सेप्ट को हिंदी में बोलते हैं ग्रहण। ठीक है, आर एच पॉजिटिव है ना, वो किससे एक्सेप्ट करेगा भाई? दोनों से कर सकता है, आर एच पॉजिटिव प्लस आर एच नेगेटिव, आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव। ठीक है भाई, अब देखिए आर एच पॉजिटिव हमने देख लिया एक्सेप्ट किससे करेगा, एक्सेप्ट और डोनेट की बात हो रही है। तो आर एच नेगेटिव, आर एच नेगेटिव है, वो किससे एक्सेप्ट करेगा? ठीक है, वो आर एच नेगेटिव से ही करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपसे पूछी जा सकती है, आप ध्यान रखेंगे इन बातों को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है बहुत सिंपल सा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इमरजेंसी होती है ना, इमरजेंसी समझते हो, आपातकाल, आपातकाल के दौरान एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपातकाल है ना, आपातकाल, आपातकाल के दौरान, तो इंपॉर्टेंट बात है, आपातकाल या इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, किसी व्यक्ति को ओ ब्लड ग्रुप दिया जाता है, ओ ब्लड ग्रुप दिया जाता है। ठीक है भाई, दिया जाता है जब भाई इमरजेंसी हो, ठीक है, और उसका सेम ब्लड ग्रुप ना मिले, तो उस व्यक्ति को ओ ब्लड ग्रुप दिया जाता है। अब ध्यान रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप क्यों दिया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओ ब्लड ग्रुप ही क्यों दिया जाता है। देखिए तो ये है ना ओ ब्लड ग्रुप, ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि मैंने अभी भी बताया था, क्योंकि क्योंकि इसके अंदर, इसके अंदर कोई प्रतिजन नहीं होता, कोई प्रतिजन, प्रतिजन बोले तो एंटीजन, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, नो एंटीजन प्रेजेंट ऑन ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, इसलिए हम इमरजेंसी में किसी व्यक्ति को किस प्रकार का ब्लड ग्रुप देते हैं भाई? ओ ब्लड ग्रुप देते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपने ध्यान देखी। देखिए हमने कौन से ब्लड ग्रुप के बारे में देखा, ए के बारे में देखा है, उसके साथ साथ बी के बारे में देखा, उसके साथ साथ ए बी के बारे में देखा, और उसके साथ साथ ओ के बारे में भी देखा है। ठीक है, इतनी बातें हमने ध्यान रख ली हैं भाई। हमने ए बी ओ और ए बी के बारे में ध्यान रखा, इतनी बातें समझ में आई हो तो आप एक बार बताएं, नहीं फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगर इसके बारे में यहाँ तक आपको किसी को कुछ भी पूछना हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। चलो उसके बाद देखिए, उसके बाद आपके मन में आएगा कि सर क्या ब्लड ग्रुप सिर्फ इतने ही होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ब्लड ग्रुप और भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ब्लड ग्रुप खोजा गया था वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जी, और इंग्लिश में इसका नाम यही है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप खोजा गया था भाई। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जी जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो उसकी खोज किसने की थी, तो आप लिखेंगे उसके अंदर वाई एम भिंडे। ठीक है, ये वो साइंटिस्ट थे जिसने बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उसकी खोज किसने की थी? वाई एम भिंडे। ठीक है, उसके बाद देखिए कब की थी ये भी पूछा जा सकता है, तो लगभग 1952 के अंदर, 1952 में वाई एम भिंडे ने एक ब्लड ग्रुप की खोज की जिसका नाम क्या है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब देखिए ये ना, ये अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इसकी खोज है ना सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ खोज, इसकी खोज कहाँ हुई थी भाई? खोज,
इसकी जो खोज हुई थी ना वो मुंबई के अंदर हुई थी भाई। तो सबसे पहले एक व्यक्ति मिला हमें, ठीक है ना, डिफरेंट कलर का ब्लड ग्रुप था, जिसका डिफरेंट टाइप का, सॉरी, ठीक है, डिफरेंट टाइप का ब्लड ग्रुप था, एक ऐसा व्यक्ति हमें मिला, और वो कहाँ मिला था, मुंबई के अंदर। और इसीलिए हमने उसी के नाम पे, देखो, इसीलिए हमने उसी के नाम पे इस ब्लड ग्रुप का नाम रख दिया, क्या, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, उसकी खोज 1952 में वाई एम भिंडे ने की थी, ठीक है। और ये पहला व्यक्ति कहाँ मिला था भाई, बॉम्बे के अंदर। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है ना, फिलहाल नॉर्मली अभी तक इसके ज्ञात व्यक्ति है ना, अभी तक लगभग 72 बेहतर लोगों के अंदर, ठीक है, बेहतर लोगों के अंदर, ठीक है, बेहतर लोगों के अंदर इस ग्रुप को देखा गया है, इसकी खोज हुई है। भाई हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तक है ना, बेहतर लोगों को हम जानते हैं जिनके अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। उसके बाद ये ध्यान रखना कि इसके अंदर है ना, जो एंटीजन है वो कौन सा होता है, ठीक है, इसके अंदर एंटीजन कौन सा होता है, तो एच एंटीजन, हम इसको एच से डिनोट करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर जो एंटीजन होता है, ध्यान रखना है, एंटीजन, एंटीजन जो होता है वो होता है एच, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, एच ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं इसको, एच ग्रुप भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ब्लड ग्रुप का जो नाम है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप का जो नाम है वो हमने किससे बिहाफ पे दे रखा है, ऑन द बिहाफ ऑफ एंटीजन। तो इसको ना एच ब्लड ग्रुप भी कह सकते हैं, किसको, बॉम्बे ब्लड ग्रुप को। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एक ब्लड ग्रुप और भी है, कौन सा, इनरा। एक ब्लड ग्रुप और भी हमारे पास, का भी आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, इनरा ब्लड ग्रुप, इनरा, ठीक है, ये भी आपका एक ब्लड ग्रुप है। अब देखो इसकी खोज है ना, इसकी खोज भी किसने की थी भाई, इसकी खोज करने वाले भी व्यक्ति हैं, वो वही हैं जिसने खोज की थी किसकी भाई, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। कौन है भाई, वाई एम भिंडे, वाई एम भिंडे, ठीक है भाई। इतनी बातें ध्यान रखनी है, वाई एम भिंडे ने इसकी खोज की थी। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि इसकी खोज है ना सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी सबसे पहले, ठीक है, इसको खोजा गया सूरत के अंदर, सूरत, सूरत में खोजा गया भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि जो इन रहा है ना, इन रहा, ठीक है, जो इन रहा है ब्लड ग्रुप है, उसकी खोज कहाँ हुई थी, सूरत के अंदर। अब देखो जो नाम है इसका, इन और रहा, देखिए दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो इन, आपको बताता हूँ, एक तो इन है, ठीक है, और दूसरा है रा। देखो इन का मतलब होता है इंडिया, इन का मतलब इंडिया, भाई सबसे पहले इसकी खोज इंडिया के अंदर हुई, ठीक है। और रा का मतलब क्या है, रा, रा उस व्यक्ति का नाम था, इस व्यक्ति में, ठीक है ना, इस व्यक्ति में, किसमें भाई, आर ए, रा नाम के व्यक्ति के अंदर पहली बार, पहली बार, पहली बार इस रक्त समूह की खोज हुई थी, ठीक है भाई, इस रक्त समूह की खोज हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत है, क्या, कि आर ए, रा व्यक्ति के अंदर सबसे पहले, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी भाई, किसके द्वारा, वाई एम भिंडे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वाई एम भिंडे के द्वारा सबसे पहले कौन सा भाई, इनरा ब्लड ग्रुप प्लस में जो भिंडे ग्रुप है ना, ठीक है, बॉम्बे ग्रुप है, दोनों की खोज किसके द्वारा की गई थी भाई, आपके वाई एम भिंडे के द्वारा, ठीक है। अभी अगली बात इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखनी है, कि अपने पास अभी तक, ठीक है ना, अपने पास अभी तक के जो ज्ञात लोग हैं ना, किसके भाई, इनरा के, वो लगभग कितने हैं भाई, 7 लोग हैं, ठीक है। अभी तक ये 7 लोगों के अंदर, 7 लोगों के अंदर, अंदर, ठीक है, इसकी पहचान हुई है, इसकी पहचान हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, कि जो अभी अभी हमने देखा कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप है वो लगभग 72 लोगों के अंदर है, और जो इनरा ब्लड ग्रुप है वो लगभग 7 लोगों के अंदर है, और दोनों की खोज किसने की थी, वाई एम भिंडे ने की थी। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले मुंबई में हुई थी भाई, ठीक है, और इनरा की सबसे पहले खोज कहाँ हुई थी भाई, आपको ध्यान रखना है, सूरत के अंदर हुई थी, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ, एक क्वेश्चन और ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जो नाम दिया गया था, देखो जब खोज हुई थी ना, जब खोज हुई थी तो उस टाइम पे इनका नाम, ये नाम नहीं था, किसी और नाम से जाना जाता था। तो लगभग 2010, ठीक है, आप नोट करके लिख लेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लगभग 2010, 2010 के बाद से, 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 2010 के बाद से,
बाद से इनका नामकरण हुआ था भाई। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो इनका नामकरण था ना, नामकरण हुआ था, नामकरण में क्या हो गया भाई, जैसे आपने अभी भी देखा कि हमने कौन कौन से दो ग्रुप, नए ग्रुप देखे हैं, एक तो बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक है, और प्लस में इनरा, इनरा, ठीक है, ब्लड ग्रुप। भाई दूसरे तरीके से हम ये मान सकते हैं कि इनका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप प्लस में इंडा ब्लड ग्रुप कब पड़ा, तो आपका आंसर रहेगा सर 2010 में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इनका जो नामकरण है ना, नामकरण वो कब हुआ था भाई, 2010 के आसपास। यहाँ तक आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, फिर उसके बाद है ना हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपसे नॉर्मली है ना जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसका ब्लड ग्रुप निकालना सीखेंगे हम कि उसका ब्लड ग्रुप हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, किसी व्यक्ति, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए माता, ठीक है, माता के अंदर आपका RH नेगेटिव फैक्टर है, ठीक है, और पिता के अंदर क्या होता है, पिता के अंदर RH पॉजिटिव फैक्टर है। अभी अभी हमने देखा RH फैक्टर के बारे में, ठीक है, माता के अंदर RH नेगेटिव है और पिता के अंदर RH पॉजिटिव है, तो इनकी क्रॉसिंग से, ठीक है, इनकी क्रॉसिंग से जो पहली संतान होगी, ठीक है, इनकी क्रॉसिंग से जो पहली संतान होगी, पहली संतान, ठीक है, वो तो क्या होगी, जीवित होगी भाई, जीवित रहेगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो दूसरी संतान होगी, ठीक है, इनकी क्रॉसिंग से जो दूसरी संतान वो जीवित नहीं होगी भाई, जीवित नहीं रहेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है एंटीजन और एंटीबॉडी ये सब चीज़ें देखते हैं और उसके लिए ना हमें फिर इंजेक्शन वगैरह लगवाने पड़ते हैं। ठीक है, वो डॉक्टर की सलाह से हमें 3 महीने 6 महीने के अंतराल से इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, जिससे क्या हो सकता है, इसको हमें सेकंड जो वो है ना उसको भी हम क्या रख सकते हैं भाई, जीवित रख सकते हैं। ठीक है, इसको भी जीवित रख सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ता है, इंजेक्शन, इंजेक्शन की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है ना हम जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना उसका ब्लड ग्रुप निकालना सीखते हैं। ठीक है, नवजात शिशु है उसका ब्लड ग्रुप निकालना सीखते हैं। भाई उसका ब्लड ग्रुप कैसे होगा, जैसे देखिए अपने पास पहला केस क्या बनता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसमें से एक मेल, ठीक है, एक का ए ब्लड ग्रुप है और दूसरे का बी है, तो हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, हमें क्या करना होता है, देखिए सभी के साथ ओ लगाते हैं, ए ओ और इनटू में बी ओ। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ए की बी के साथ ए बी रहेगा भाई, उसके बाद देखिए ए की ओ के साथ तो ए ओ रहेगा, ठीक है, फिर ओ की बी के साथ बी ओ रहेगा, ठीक है, और फिर इसी की ओ के साथ ओ ओ रहेगा। तो हमें अगला काम क्या करना है, इनमें से एक को क्रॉस करते चलेंगे भाई। ठीक है, इस प्रकार से, तो देखिए अपने पास पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी वो क्या आई, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ये दूसरा भी ए हो सकता है, ठीक है, फिर बी हो सकता है और फिर ओ हो सकता है। तो देखिए आपके पास ना लगभग 25 और 25, लगभग 50% पॉसिबिलिटी है ना उस बच्चे के ब्लड ग्रुप के अंदर है। ठीक है, उस बच्चे के अंदर होने वाले ब्लड ग्रुप में 50% पॉसिबिलिटी बी की है भाई, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 50%, और 25% किसकी है भाई, 25% आपकी बी की, ठीक है, और 25% किसकी है, वो रहेगी ओ की। तो आप इस प्रकार से ना किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप निकालने की, ठीक है, देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का, उनमें से किसी एक का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, और दूसरे का क्या भाई, मान लो बी है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अपने सामने, देखो ध्यान से, उसके सामने पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है भाई। देखो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको पेयर में रखेंगे, पेयर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ए बी है ना, ए बी वो पहले से ही पेयर में है, जो ए बी हो पहले से पेयर में है, और साथ में है ना अपने पास बी है, तो बी को पेयर किसी के साथ करेंगे, ओ के साथ। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई। ठीक है, ए की बी के साथ तो ए बी रहेगा, फिर ए की ओ के साथ तो ए ओ रहेगा, फिर बी की बी के साथ तो बी और बी रहेगा, डबल बी हो जाएगा, बी की ओ के साथ तो बी और ओ हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, एक एक को क्रॉस कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो अब देखिए अपने पास क्या बचा भाई, एक तो ए बच गया, ठीक है, फिर से ए बच गया, फिर से बी बच गया और फिर से बी बच गया। तो हम क्या कह सकते हैं ऐसे केस में, कैसे केस में भाई,
ऐसे केस में भाई माता पिता में से एक का ब्लड ग्रुप ए भी हो, दूसरे का बी हो, तो आने वाले बच्चे की जो पॉसिबिलिटी रहेंगी, ठीक है, आने वाले बच्चे की जो पॉसिबिलिटी रहेंगी वो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 50% तो ये रहेगा कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो रहे ए, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉसिबल आउटकम है वो क्या रहेगा, 50% ये रहेगा कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो है बी, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। हमने क्या देखा, ब्लड ग्रुप को निकालना सीख लिया, हम किस प्रकार से बच्चे का ब्लड ग्रुप निकालते हैं, ठीक है। हमने मानव हृदय के बारे में देखा, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा। अब कुछ बातें और ध्यान रखनी है, कुछ रोग मैंने आपको बताए थे, ठीक है, कुछ रोग मैंने बताए थे हृदय से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड है ना, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड है, हृदय संबंधी, ठीक है, हृदय संबंधी रोग है ना, हमने लास्ट वाली क्लास में देखे थे भाई। लेकिन थोड़े से रोग और देखने हमने, किससे रिलेटेड भाई, रक्त, ठीक है, तो रक्त ना रक्त, ब्लड, ब्लड बोले तो रक्त, रक्त संबंधी रोग, इनके बारे में और ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो जो पहला रोग होता है ना वो आरबीसी, ठीक है ना, पहला जो रोग है वो आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से, चलो भाई आगे देखिए, हम देख रहे थे कि रक्त की कमी से, ठीक है ना, ब्लड, ब्लड, ब्लड से रिलेटेड है ना, ब्लड संबंधी रोग हम देखने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो जो पहला रोग है ना अपना, वो कौन सा होता है, सबसे पहले हम आरबीसी से रिलेटेड देख रहे हैं, आरबीसी, ठीक है, आरबीसी से रिलेटेड। तो पहला रोग इसके अंदर होता है आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से, आरबीसी की कमी से, ठीक है। आरबीसी की कमी से जो रोग होता है ना वो कौन सा है भाई, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम बोलते हैं भाई, एनीमिया। इसका दूसरा नाम है एरक्तता, एरक्तता, ठीक है। इसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। देखो जब आरबीसी की कमी होगी ना अपने पास, आरबीसी की कमी होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। और इस रोग को हम कहते हैं कौन सा रोग भाई, खून की कमी होना, ठीक है। इसमें खून की कमी हो जाती है, की कमी, ठीक है, खून की कमी हो जाती है भाई, ये बात ध्यान रखनी। उसके बाद देखिए जो आरबीसी है, देखिए आरबीसी की अधिकता से, ठीक है, आरबीसी की अधिकता से एक रोग होता है भाई, ठीक है, आरबीसी की अधिकता से एक रोग होता है, उसका नाम नाम क्या है भाई, उसका नाम ध्यान रखेंगे, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है, पॉली पॉलीसाइथेमिया, ये मैं भी इसको ऐसा ही कहेंगे भाई, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है भाई। अब देखिए भाई पॉलीसाइथेमिया, इसके अंदर क्या होता है, तो इसमें ना देखो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, और आरबीसी की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, जो अपनी आर्टरी जो वेन है ना उसके अंदर क्या हो जाता है भाई, एक जगह पे ना ब्लड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट, ठीक है, ब्लैक
स्पॉट डिजीज, ये भी ध्यान रखना भाई। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट डिजीज। हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली है ना हमारी जो आर्टरी और वेन है, धमनियां और सिराएं हैं, ठीक है, जो मैक्सिमम सिराएं हैं, तो मैक्सिमम अपनी सिराएं है ना, सिराएं, तो सिराएं हैं, उनके अंदर क्या होने लग जाते हैं, वो काली, ठीक है, काली पड़ने लग जाती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिराएं हमारी वेन्स हैं, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में वेन, सिराओं को क्या बोलते हैं, वेन्स। जो अपनी वेन्स हैं वो ब्लैक कब पड़ती हैं भाई, तो वो ब्लैक पड़ती हैं जब जब इसके अंदर आरबीसी की संख्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, उसके अंदर क्या हो जाता है भाई, आपकी आरबीसी की संख्याएं बढ़ जाती हैं, तो उसके अंदर ये रोग हो जाता है जिसको पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक रोग और भी है भाई, ठीक है, जिसका नाम है थैलेसाइमिया। थैलेसाइमिया तीसरा रोग, थैलेसाइमिया। ठीक है, देखिए ये जो रोग होता है ना, ये रोग होता है नॉर्मली बच्चों के अंदर, ये रोग बच्चों के अंदर होता है भाई। इस रोग में क्या घटना घटती है भाई, इस रोग के अंदर घटना ये घटती है, नॉर्मली आरबीसी का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 120 दिन के आसपास होता है। ठीक है, नॉर्मली आरबीसी का टाइम पीरियड है वो 120 दिन के आसपास होता है, लेकिन इसके अंदर है ना ये संख्या घट करके 50 से 60 दिन। ठीक है, जो अपनी आरबीसी है ना उसका टाइम पीरियड है, आरबीसी का टाइम पीरियड है, ठीक है, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल, ठीक है ना, घटकर घटकर आधा हो जाता है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जब आरबीसी का जीवन है, ठीक है, आरबीसी का टाइम पीरियड है वो घट के आधा हो जाए, थैलेसीमिया रोग कहलाता है। ठीक है, तो आरबीसी से रिलेटेड आपको इतनी डिजीज ध्यान रखनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और अपनी जो डिजीज रहेंगी वो डब्ल्यूबीसी को लेकर के रहेंगी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बीमारी है डब्ल्यूबीसी की अधिकता से। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से, अधिकता से जो बीमारी होती है उसका नाम होता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत खतरनाक बीमारी है भाई, इसको आपको ध्यान रखना है कि ल्यूकेमिया नाम की बीमारी कौन सी होती है। इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करें तो इसको बोलते हैं रक्त कैंसर। ठीक है, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर। जब आपकी डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको इतनी ध्यान रखनी है। उसके बाद दूसरा है कि आरबीसी की कमी से, है ना, सॉरी, डब्ल्यूबीसी की कमी से, डब्ल्यूबीसी की कमी से। ठीक है, इसकी कमी से जो रोग होता है उसके अंदर क्या होता है, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, कम हो जाती है, हो जाती है भाई, रोगों से लड़ने की क्षमता ना कम हो जाती है। ठीक है, और इस रोग का नाम क्या होता है, ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि ल्यूकोपेनिया क्या होता है। ल्यूकोपेनिया के अंदर नॉर्मली डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है, संख्या कम, और डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, और रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद तीसरा है आपका प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स तो हम बोलते हैं बिम्बाणु, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, बिम्बाणु। ठीक है, अब बिम्बाणु के अंदर भी वही सेम कंडीशन है, दो, एक तो अधिकता से और एक कमी से। ठीक है, इसकी अगर अधिकता होगी, इसकी अगर अधिकता होगी तो अधिकता से कौन सा रोग हो जाएगा भाई, कि आपको है ना थ्रोम्बोब्लास्टिस, थ्रोम्बोब्लास्टिस, ठीक है, ऐसा रोग हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तो रक्त है ना, रक्त, रक्त, ठीक है, रक्त शरीर के अंदर, शरीर के अंदर ही जम जाएगा भाई। ये आप सभी को पता है, प्लेटलेट्स है ना वो किसका काम करते हैं, ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं। ठीक है, और इसकी कमी होगी,
इसकी अगर कमी होगी तो क्या हो जाएगा भाई, ब्लीडिंग होती है ना, ब्लीडिंग, ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाएगा भाई, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी भाई, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, थक्का नहीं जमेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात से आपको ध्यान रखनी है भाई, कि अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी, बीमाणु की संख्या कम हो जाएगी, तो ब्लीडिंग नहीं, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और रक्त का थक्का नहीं जमता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अगर अधिकता होगी, अधिकता, तो अधिकता से थ्रोम्बोब्लास्टिस हो जाएगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर ही रक्त जम जाएगा, जिसके कारण बहुत समस्या हो सकती है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्या भाई, कि जो अपने पास ब्लड है ना, ब्लड, ब्लड के अंदर क्या कुछ मिलाया जाता है, देखो ब्लड के अंदर दो चीजें मिलाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी भाई, एक तो सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम ऑक्सलेट, ठीक है, और दूसरा है कैल्शियम साइट्रेट, दूसरा रहेगा भाई कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम साइट्रेट। अब देखिए इन चीजों को हम क्यों मिलाते हैं, इन दोनों चीजों को ब्लड के अंदर मिलाया जाता है, इनको ब्लड के अंदर मिक्स किया जाता है, इसलिए ताकि जो रक्त है ना वो ब्लड बैंक में, ठीक है ना, ब्लड बैंक में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, और 40 दिन तक, 40 दिन तक हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है भाई, 4 डिग्री सेल्सियस पे 40 दिन तक अगर ब्लड के अंदर हम सोडियम ऑक्सलेट और उसके साथ साथ कैल्शियम साइट्रेट, ठीक है, ये दोनों केमिकल अगर हम मिला के रखते हैं तो ब्लड आपका प्रिजर्व रहेगा ब्लड बैंक के अंदर, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।